नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम गणित का संपूर्ण कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज पहला दिन है। गणित में अगर आप बहुत कमजोर थे तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफार्म है। आप जुड़िए, यहाँ से शुरुआत करिए। एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा और न ही कोई वीडियो स्किप करिएगा। बढ़ा करके मत देखिएगा। समय जरूर लगेगा, लेकिन ये समय आपका आखिरी समय होगा, यानी इसके बाद आपको गणित नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ये मान करके कि आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आप गणित में ठीक ठाक हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप समय न खराब करें। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो, अगर आप सामान्य हैं या बहुत ही वीक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम गणित को आगे बढ़ाएंगे और सरल से कठिन की ओर जाएंगे। तो आज पहले दिन में हम एकदम आपको विस्तार से बताएंगे जीरो का प्रयोग। जीरो यानी कि ये, और दशमलव यानी कि ऐसे। तो जीरो यानी कि शून्य का प्रयोग और दशमलव का प्रयोग आज हम समझाएंगे, क्योंकि गणित में इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर पल पल पे, हर पग पग पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनमें शुरुआत जीरो से कर करके 1, 2 ऐसे 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 8 और 9 तक हम जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 या फिर 0। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि 0 की खोज हुई भारत में हुई, इसीलिए इसे कृत्रिम संख्या माना जाता है। फिलहाल 1 सबसे छोटी संख्या और 9 सबसे बड़ी संख्या। 0 से लेकर के 9 के बीच में यानी कि कुल 10 संख्याएं हैं। इन 10 संख्याओं से चाहे जितनी बड़ी संख्या आप बना दीजिए, चाहे जितनी छोटी, यानी 0 से लेकर के 9 के अलावा कोई भी और संख्या आने वाली आपके गणित में नहीं है। इन्हीं का हेर फेर करके पूरा काम आपका होगा। तो 0 तो हम प्रयोग पढ़ेंगे ही, इसके अलावा आपको दशमलव हम बताएंगे। तो दशमलव, 0, 1 से 9 तक ही इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं गणित में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस आगे आप पढ़ेंगे चिन्ह पढ़ेंगे, जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का और भाग का। ये 4 चिन्ह हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। गणित में इन चारों के अलावा पांचवा कुछ होता ही नहीं है। चाहे सवाल जितनी सरल हो, चाहे जितनी कठिन हो, या तो जोड़ होगा, या घटाना, या गुणा, या भाग, या फिर चारों, या चारों में कोई 2, 3, 1। यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर आप सीख गए तो आप पूरी गणित सीख गए। तो ये चारों चिन्ह और ये बस इतना ही रोल है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब वो ठीक बात है कि आगे आप पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, लेकिन सब इसी से डिपेंडेड है, बेस यही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 0 का प्रयोग। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अंक 0 के अलावा अगर कोई भी अंक लिखा हो, जैसे कि हम 2 ही लिख देते हैं। आपने खूब सुना होगा कि अंक के बाद अगर हम कोई 0 बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर उसके पहले 0 बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे अगर 2 लिखा है तो इसके बाईं तरफ अगर हम 0 बढ़ा दें तो पहले भी इसका मान 2 था, अब भी इसका मान 2 ही है। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 लिखा है और इसके बाद अगर 0 बढ़ा दें तो संख्या 10 गुना हो जाती है। यानी पहले 2 थी, अब 10 का गुणा कर दो तो 20 हो गई। 1 0 और बढ़ा दें तो संख्याएं 100 गुना हो जाती हैं। 3 0 बढ़ा दें तो संख्याएं 1000 गुना। यानी जितने 0 हम दाहिनी ओर बढ़ाते जाएंगे, संख्याएं उतनी 10 गुना ज्यादा होती चली जाएंगी। लेकिन बाईं तरफ बढ़ाने से संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। देखने में अलग लगेगा कि भाई यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 0 2 लिखा है, लिखने पढ़ने में अलग अलग, लेकिन मान सेम है। लेकिन दाहिनी ओर बढ़ाने पर मान बदल जाता है। ठीक है, ये आपने खूब सुना होगा, ये सही भी है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर संख्या के दाईं ओर बढ़ाने पर 10 गुना होता है, ऐसी पूरी बात ये सही नहीं है। कभी कभी संख्या के बाईं ओर भी बढ़ाने पर उसका मान 10 गुना कम होता है। जैसे अगर हम दशमलव बढ़ा दें, यहां पे लगा दें
दशमलव के बाद हम लिख दें 2, ठीक। तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 तो लिखना ही पड़ेगा, यानी 0.2 एक संख्या है। अब देखिए 0.2 एक संख्या है अगर, तो दशमलव के बाद जो 2 है इसके बाद अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो पहले भी जो था वही अब भी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन 0.2 था उसके पहले अगर हम 0 बढ़ा दें यहां पर, ठीक है, यहां पर, तो इनमें और इनमें फर्क है, यहां पर और इसमें फर्क है। यहां आप इसको 2 0 यानी कि 20 कह सकते हैं, लेकिन आप यहां इसको 2 ही कहेंगे, यानी दशमलव के जस्ट पहला अंक यहां पे 2 है, दशमलव के जस्ट पहला अंक यहां पे 0 है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या थोड़ी छोटी है। ऐसा क्यों होगा आगे आप समझ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद कोई अंक है, अगर उस अंक के बाद 0 बढ़ाने पर उसका मान नहीं बदलता, लेकिन दशमलव के बाद कोई अंक है उसके पहले 0 बढ़ाने पर उसका मान बदल जाता है। यानी पहले जो 0.3 था उसका जो मान था अब 0.003 जो मान है वो काफी कम हो गया है ना। अगर दशमलव के पहले इधर 0 बढ़ाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे 7.7 हमने लिख दिया, अब इस 7 के पहले 0 बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है, 7 ही बढ़ा जाएगा, और इस 7 के बाद 0 बढ़ाएंगे कोई मतलब नहीं है, अभी भी 7 ही पढ़ा जाएगा, यानी 7.7 ही लिखा है। लेकिन 7.7 और इसके पहले 0 बढ़ा दें तो 7.07 पढ़ा जाएगा, यानी इसमें और इसमें काफी फर्क हो गया। यहां पर 70 कह सकते हैं और यहां पे 7 ही कहेंगे, यानी 0.63 का फर्क है यहां पे। लेकिन इधर 0 बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही है। अब देखिए हमने एक संख्या लिख दिया 25, एक संख्या हमने लिखा 25 2 बार, यहां पर 25 के बाद हमने बढ़ा दिया 00। अब आपसे कोई पूछे कि इस संख्या में और इस संख्या में क्या फर्क है, तो केवल लिखने में फर्क है, उसके मान में फर्क नहीं है। यानी यहां अगर 25 रुपए है तो यहां भी 25 रुपए ही है। लेकिन दशमलव के बाद अगर 0 और 0 है, 0 के अलावा कोई अंक नहीं है, तो उसे लिखना निरर्थक माना जाता है। इसीलिए सीधा 25 ही लिखेंगे, 0.00 को हम हटा देंगे। जैसे अगर लिख दें 7.0 तो ये 0.0 लिखना व्यर्थ है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, कोई मान ही नहीं है, तो सीधा हम 7 ही लिख देते हैं। तो जब भी कोई संख्या स्वतंत्र रूप में लिखी हो बिना दशमलव के, संख्याएं 2 प्रकार से लिखी जाएंगी, या तो दशमलव के साथ या बिना दशमलव के। तो अगर दशमलव के बिना लिखी है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या के बाद दशमलव लगा है, ठीक। जैसे अगर हम लिख दें 10 तो इसका मतलब दशमलव तो दिख नहीं रहा है, लेकिन दशमलव इसमें है कहां, तो यहां दशमलव दाहिनी ओर है। चूंकि दशमलव के बाद कुछ नहीं है यानी कि 0 है, इसीलिए लिखना जरूरी नहीं था, केवल 10 ही लिखा गया है, ठीक। तो जब भी कोई संख्या स्वतंत्र रूप में लिखी हो इसका मतलब उस संख्या के बाद दशमलव लगा है, जरूर लगा है। लेकिन दशमलव के बाद कुछ भी अगर है, कोई अंक है 0 के अलावा, तब उसे लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका मान कुछ हो गया ना, इसलिए दशमलव लिखना जरूरी हो जाएगा। तो हमने आपको एक लाइन में क्या बताया कि किसी भी संख्या के अंत में दशमलव तभी लगता है जब उस दशमलव के बाद 0 के अलावा कोई अंक हो। उस दशमलव के बाद अगर केवल 0 है तो दशमलव लगाना जरूरी नहीं है, 0 के अलावा कोई अंक है तो लगाना जरूरी है। हाँ, 0 0 उसके बाद 3 तब भी लगाना जरूरी है, यानी कहीं भी अंक होना चाहिए 0 के अलावा तो दशमलव लगेगा, अन्यथा दशमलव नहीं लगेगा, ठीक। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया केवल 10
तो इसमें एक बात और इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? एक तो आपने पढ़ ही लिया कि बाद में दशमलव लगा है जो कि लिखा नहीं है, छिपा है। इसी तरह से इसके पहले जीरो भी छिपा है, यानी इस अंक के पहले भी आप जितना जीरो बढ़ाना चाहो बढ़ा दो। जैसे केवल हम 5 लिख दें तो इसका मतलब हम 0.5 लिख सकते हैं। अब चूंकि 5 के पहले जीरो है, उसका कोई मान नहीं है, इसीलिए उसे लिखना जरूरी नहीं समझा गया था। ठीक, लेकिन हाँ उसके बाद अगर है तो उसे लिखना जरूरी ही समझा जाएगा, जरूरी ही रहेगा। तो आपको हमने अभी क्या बताया कि दशमलव के बाद कोई अंक हो जीरो के अलावा तो दशमलव लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसके अलावा संख्याएं और दो प्रकार की होती हैं, यानी दशमलव को अगर हम हटा दें तो एक संख्या होती है धनात्मक, एक संख्या होती है ऋणात्मक। ये क्या होता है, 1 मिनट में समझ लीजिए। धनात्मक संख्या का मतलब होता है, जैसे हमने यहां पे लगा दिया दशमलव, या दशमलव छोड़िए, हमने यहां पे लिख दिया है जीरो। जीरो के दाहिनी ओर ये दायां है और जीरो के बाईं ओर ये बायां है, इधर बायां इधर दायां। जीरो के दाहिनी ओर जब हम बढ़ते हैं तो वो संख्याएं धनात्मक मानी जाती हैं, और जीरो के बाईं ओर जब हम आते हैं तो वो संख्याएं ऋणात्मक मानी जाती हैं। यानी जीरो के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक, जीरो के दाईं ओर की संख्या धनात्मक। धनात्मक संख्याओं में प्लस का चिन्ह लगता है, लेकिन प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता। इसीलिए प्लस का चिन्ह लगाओ या न लगाओ संख्याएं धनात्मक मानी ही जाएंगी, लेकिन माइनस अगर लगा है तब ऋणात्मक हो जाएंगी। जैसे अगर कहते हैं ऋण 3 लिखो तो ये ऋण 3 है, यानी कि 3 एक नकारात्मक निगेटिव संख्या है। लेकिन अगर हम केवल 3 लिख दें तो इसका मतलब 3 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। आप +3 लिख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं होता, इसीलिए प्लस नहीं लिखा जाता। ठीक, तो जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह न लगा हो वो संख्या के पहले क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, धनात्मक संख्या मानी जाएगी। लेकिन अगर माइनस लगा है तो वो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे -75 ऋणात्मक संख्या है, केवल 75 धनात्मक संख्या है। 0.15 धनात्मक संख्या है, -0.15 ऋणात्मक संख्या है। भिन्न के रूप में लिख दें, -1/2 ऋणात्मक संख्या है, केवल लिख दें 1/2 धनात्मक संख्या है। तो दशमलव भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक तभी होगी जब उसके पहले ऋण लगा होगा। चलिए अब हम दशमलव का प्रयोग समझ लेते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है, हो सकता है आपको पता हो और 99% पता ही होगी, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं सब कुछ बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। देखिए हम जोड़ और घटाने की बात करते हैं, जोड़ और घटाना। जल्दी से गुणा और भाग भी देख लेंगे दशमलव का। जैसे हम पहली सवाल ले लें, 0.75 धन 1.45। आपको इसे जोड़ना है तो क्या करेंगे, एक दूसरी सवाल भी लिख लेते हैं यहीं पे, 7.04 माइनस 3.56। ठीक, एक तीसरी सवाल भी लिख लेते हैं, तीनों को एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6/5.9, सॉरी यहां माइनस, भागा कह रहे हैं, 6 - 5.9। 3 सवाल है, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। तो पहले हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं। पहली सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। 0.75 लिखा है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए और आगे 4, 5, दशमलव के पहले 1 है। एक खास बात ध्यान रखिएगा, दशमलव के जोड़ और घटाना में हमेशा दशमलव एक सीध में होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.75 1.45, अब इसको जोड़िए, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप जान गए हैं नियम तो भले आप अलग अलग लिख दें, जोड़ लेंगे, लेकिन आप पहले सीधा ही लिखिए। अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है,
कोई बात नहीं है, बराबर है, जोड़िए 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1 1 0 1 और 2। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद वाली भी हासिल इधर वाली में जोड़ी जाती है, सामान्य जोड़ की तरह होगा। जोड़ते समय आप भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है, आप भूल जाइए दशमलव लगा है। आप जोड़िए 5 5 10, 7 4 11 और 1 12 1 1 2। अब दशमलव लगा दीजिए, यानी दशमलव के जोड़ और घटाना में वही होता है जो बिना दशमलव वाले में होता है। दूसरी सवाल 7.04 माइनस 3.56, 14 में 6 गया 8, यहां बचा 9, 9 में 5 गया 4, 6 में 3 गया 3, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, यानी यहां ये उधार भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि जोड़ और घटाने में आप दशमलव को भूल करके करिए, उसके बाद आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीध में होना चाहिए। तीसरी सवाल लिखी है 6, अब इसमें से घटाना है 5.9। एक संख्या में दशमलव लगा ही नहीं है और दूसरी में लगा है, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जिसमें नहीं लगा है आप उसमें लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमने ठीक पहले आपको बताया कि जिस संख्या में दशमलव न लगा हो, बिना दशमलव के लिखी गई हो, इसका मतलब उस संख्या के बाद दशमलव जीरो जरूर है। ठीक, तो इसीलिए आप 6.0 लिख दिए। अब जब दशमलव लग गया तो दशमलव के नीचे दशमलव हो गया और दशमलव के ठीक पहले 5, दशमलव के ठीक बाद 9, घटा दीजिए। 10 में 9 गया 1, 0 में 0 गया, सॉरी 0 में 10 में 9 गया 1, 5 में 5 गया 0, यानी 0.1 इसका आंसर आया। इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सरल है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के आपको समझा देते हैं, जोड़ घटाना आप समझ गए दशमलव का, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। चलिए, चौथी सवाल हमने लिखा है 8.5 माइनस 3.124। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, दशमलव के पहले वाली संख्या को पूरा पढ़ा जाता है, जैसे 3 है तो 3, 30 है तो 30, 13 है तो 13, लेकिन दशमलव के बाद वाला 124 नहीं पढ़ते, 1 2 4 पढ़ते हैं। 124 इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसके बाद आप अपनी मर्जी से जितनी इच्छा हो उतना जीरो बढ़ा दीजिए। अगर आप एक जीरो बढ़ा दिए तो फिर ये 124 कहाँ रहा, अब तो 1240 हो गया। अगर आप एक जीरो और बढ़ा दिए तब तो ये हो गया 12400, है ना। इसीलिए इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता, आप एक एक अंक ही पढ़िए। अब 8.5 माइनस 3.124 कैसे हल करेंगे? पहले हमने लिख दिया 8.5। जोड़ और घटाना दोनों में दशमलव एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में हो गया। दशमलव के ठीक पहले 3 है तो ठीक पहले 3 हो गया, दशमलव के ठीक बाद 1 है तो ठीक बाद 1 हो गया। अब मामला फंस गया, यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है और यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो एक अंक तो हमने लिख दिया, बाकी का जो 2 अंक है वो आगे रहेगा, लेकिन यहां पर जो एक ही अंक है आप 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए ताकि इसके समान हो जाए। अब देखिए, आप यहां पर 5 के बाद 2 जीरो हमने बढ़ाना जरूरी समझा, इन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 2 जीरो इसलिए बढ़ाए गए ताकि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से तुलना की जा सके और जोड़ा घटाया भी जा सके। अब यहां 500 कह सकते हो, 124 कह सकते हो। अगर यहां पे एक आध अंक और होता, मान लीजिए 3 होता, 3, तो आप यहां पे एक जीरो और बढ़ा देते, या 2 ही अंक होता, सिर्फ इतना ही होता 12, तो आप 5 के बाद एक ही जीरो बढ़ाते, है ना। यानी उतना जीरो बढ़ाएंगे जितना अपने नीचे या अपने ऊपर वाली से वो तुलना कर सके, बराबर हो जाए। तो 1 2 4 था, 1 2 4। अब जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। घटाना है, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया 3, 8 में 3 गया 5। सवाल आपकी लग गई।
एक सवाल और देख लीजिए, 12.01 माइनस 3.2। चलिए सिर्फ इतना लिखा है, 12.01, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के ठीक पहले 3 है तो ठीक पहले 3 लिखिए, दशमलव के ठीक बाद 2 है तो ठीक बाद 2 लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, संख्याएं कहां रहेंगी ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इस 3 को 1 के नीचे लिख दिए तो गड़बड़ हो गया, इसी तरह इस 2 को आप 1 के नीचे लिख दिए तो भी गड़बड़ हो गया। यानी अब इस 2 को 1 से करोगे जोड़ या घटाना, इस 3 को अब 1 से करोगे। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि दशमलव के जितने अंक पहले जो अंक है वो वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे दशमलव के ठीक पहले यहाँ 2 है तो ठीक पहले 2, उसके बाद 1। यहाँ दशमलव के ठीक पहले 3 तो इस 2 के नीचे 3 लिखा जाएगा, यानी पहले अंक के स्थान पे। और ठीक उसी प्रकार दशमलव के ठीक बाद 2 है तो ठीक बाद यानी इस पहले वाले के नीचे लिखा जाएगा 2। हाँ, अब रही बात इसके नीचे की जगह खाली है तो आप 0 बढ़ा दीजिए, और यहां भी इसके नीचे की जगह खाली है तो 0 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो जगह खाली है 0 बढ़ा दो। घटाना है घटा दो, 1 में 0 गया 1, 10 में 2 गया 8, यहां बचा 11, 11 में 3 गया 8। सवाल आपके लग गए। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव का जोड़ और घटाना कैसे होगा। बहुत सामान्य बात थी, हमने बता दिया। अब जल्दी से समझ लेते हैं गुणा और भाग। पहली सवाल है 5.1 गुणित 3। दूसरी सवाल 2.5 गुणित 0.2। 2 सवाल हल करिए, समझ में आ जाएगा पूरा। गुणा में जरूरी नहीं है दशमलव के नीचे दशमलव। जैसे आप इसको हल करेंगे 5.1 गुणित 3 लिखा है, आप 3 लिख दीजिए। जोड़ और घटाने में क्या था कि अगर एक संख्या में दशमलव लगा है तो दूसरी में भी दशमलव लगाना जरूरी था, क्योंकि तभी दशमलव के नीचे दशमलव होगा और जोड़ घटाना हो पाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां भी आप दशमलव को भूल करके सीधा हल कर दीजिए। 3 × 3, 3 × 5 15। जैसे सामान्य गुणा होता है ठीक वैसे ही गुणा कर दीजिए। उसके बाद गुणा करने के बाद देखिए कि यहां पर दशमलव के बाद कितना अंक है 1, यहां पे दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, यानी दशमलव लगा ही नहीं है। तो आप किनारे से 1 अंक के पहले दशमलव लगा दो, क्योंकि 1 अंक के पहले दशमलव है, बस कुछ नहीं करना है। यहां देख लो 2.5 गुणित 0.2। सबसे पहले आप दशमलव भूल करके गुणा कर दो, भूल जाओ दशमलव है। 2 × 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5। 0 का करेंगे कोई मतलब ही नहीं है, करना चाहे कर दें। 0 × 5 0, 0 दूनी में 0, जोड़िए 0 5 0। अब दशमलव कहाँ लगाओगे? दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, 2 अंक हो गया। अब यहां दाहिनी ओर से 2 अंक गिन लो, 1 2, दशमलव यहां लगेगा। गुणा में यही आपको देखना है, पहले वाली संख्या में, दूसरी वाली संख्या में, और अगर एक संख्या और है तो तीसरी वाली संख्या में, चौथी संख्या में, जितनी संख्याएं हैं सब में दशमलव के बाद कितना अंक है ये देखो, और गुणा करने के बाद एकदम आखिर में सभी का जोड़ लो कि दशमलव के बाद कितना अंक है। सबका जोड़ के इधर दाहिनी ओर से गिन के लगा दीजिए। जैसे 0.1 0.1 0.1 0.1 इतना है मान लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, यही होगा। लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, 1 इसका, 1 इसका, कितना हो गया? 1 2 3 4। इसका मतलब कि जहां भी हम दशमलव लगाएंगे उसके बाद 4 अंक होना जरूरी है। 1 2 3 4,
लेकिन यहाँ एक ही अंक है, इसका मतलब 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाओ। वो 3 जीरो इसके बाद नहीं बढ़ाओगे बल्कि इसके पहले बढ़ाओगे। इसको हम और आगे आपको जब घनमूल वर्गमूल पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी आप केवल यही समझिए कि दशमलव के बाद जितना अंक है पहली वाली संख्या में भी दूसरी वाली संख्या में भी जोड़कर अंत में लगा दो, बस गुणा हो गए। कम पड़ रहा है तो जीरो बढ़ा दो। जैसे 0.2 0.3 गुणा करेंगे क्या होगा, 3 दूना 6 होगा। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक इसका 2 अंक हो गया, तो यहाँ 6 एक ही अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा करके दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, 1 2 अंक हो गए। वही यहाँ भी किया गया है। और अगर कम नहीं पड़ रहा है, यहाँ देखो कम नहीं पड़ा, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए था, 2 अंक पहले से है, कम नहीं पड़ा तो जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दशमलव के भाग का नियम थोड़ा सा हट करके है, ज़्यादा हट के नहीं है, बहुत सामान्य है, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो गुणा वाला भी थोड़ा सा और आपको समझा देंगे, भाग वाला भी समझा देंगे, तब हम उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे। तो अभी आज हमने जो पढ़ाया, हमने जीरो के बारे में बताया, आपको दशमलव के बारे में बताया, और इनका प्रयोग कैसे होता है ये बताया, जोड़ घटाना गुणा बताया। तो जोड़ घटाना गुणा पर ही हम आपको 3 सवाल दे रहे हैं, आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 सवाल आप हल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा, तभी हम मानेंगे कि आप मन लगा करके पढ़ना शुरू किए हैं। जब आप उत्तर नहीं देंगे तो लगेगा कि आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप 3 सवाल लगाइए और जरूर उत्तर दीजिए। पहला है 7 धन 0.007, ये आपकी पहली सवाल है। दूसरा है 0.001 गुणित 1.2, और तीसरी सवाल है 1 माइनस 0.999। चलिए एक सवाल और देते हैं, बहुत सामान्य सवाल है। 75.45 धन 5.543, ये 4 सवाल हमने आपको दिया है। इन चारों सवालों का हल 1 2 3 करके लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर आपको इसी समय लगभग वीडियो आपको मिलेगा। तो नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, आगे बढ़िए, और जितने लोगों के पास आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए आपके मित्र यार, ताकि शुरू में जब जुड़े रहेंगे ना तो उनको आसानी होगी पढ़ने में आगे। नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ें बता चुकेंगे, फिर उसके बाद जब कठिन बताने लगेंगे अपने सिलेबस में आ जाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, तो छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा ना। तो अभी से पढ़े रहेंगे, शुरू से ही जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।